हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूजन एजुकेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के 2020 एंड 21 के न्यू सिलेबस के बारे में, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के। तो सीबीएसई बोर्ड ने जो नया सिलेबस जारी किया है, इसमें मैथ और साइंस के सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये एज इट इज़ है जैसा पहले था। तो आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं। तो इसमें जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, इसको जो है कि 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ये 25 मार्क्स का आपका आएगा। सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये 23 मार्क्स का आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमेना, ये आपका 12 मार्क्स का आएगा। और फोर्थ यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट, ये 13 मार्क्स का होगा। और फिफ्थ यूनिट है नेचुरल रिसोर्स, ये 7 मार्क्स का। इस तरह आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा। आगे इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। और टोटल इस तरह से आपके 100 मार्क्स का साइंस सब्जेक्ट का पेपर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके इसमें साइंस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। यूनिट फर्स्ट है आपका केमिस्ट्री। ओके। और इसमें देखिए आपको पढ़ने हैं फर्स्ट लेसन इसमें होगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ ही साथ इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन में आपका कोरोजन एंड डेंसिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके आगे आपका जो सेकेंड लेसन है केमिस्ट्री में वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, दियर डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ H+ एंड OH आयन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है टॉपिक इसमें जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, डिफिनीशन रिलेटिंग टू लॉगरिथमिक नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें लॉगरिथमिक वाला डिफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा पढ़ना है, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको सेकेंड लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपका थर्ड लेसन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें आपको पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन एंड प्रिवेंशन, इसमें आपको पढ़ना है। अगला लेसन आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट लेसन आपका जो फोर्थ है वो है कार्बन कंपाउंड, इसमें आपको पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइंस। आगे आपको पढ़ना है इसमें डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, वनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ही इसमें पढ़ने हैं आपको। और लास्ट टॉपिक इसमें है आपका सोप एंड डिटर्जेंट, वर्किंग एंड फंक्शन इसका आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें केमिस्ट्री में आपका जो लास्ट लेसन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डावेराइनर ट्रायड पढ़ना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, बैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। ये आपको लेसन 5 केमिस्ट्री के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले लेसन में पढ़ना है।
इसके बाद जो इसमें आपका सेकेंड यूनिट है वो आपका बायो पार्ट है, ये आपका बायो वाला पार्ट है। तो इसमें जो लेसन है आपका सेकेंड यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें आपका फर्स्ट लेसन है लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ बीइंग पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट आपका इसमें लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट। तो इसमें आपको पढ़ना है ट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। ये सारे टॉपिक आपको सेकेंड लेसन में, बायो के सेकेंड लेसन में पढ़ना है। और जो फोर्थ लेसन है बायो का वो है रिप्रोडक्शन। इसमें आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स। ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। और जो बायो पार्ट में लास्ट लेसन है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रैट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है आपको। आगे जो है आपका थर्ड यूनिट जो है ये फिजिक्स का पार्ट है। थर्ड यूनिट आपका फिजिक्स का पार्ट है। इसमें जो आपका लेसन है लाइट होगा। लाइट में पढ़ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसमें डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। फिर मैग्निफिकेशन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने हैं, रिफ्रैक्शन बाय लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला पढ़ना है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस पढ़ना है, फंक्शन ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। इसमें लास्ट टॉपिक इस लेसन में होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, dispersion of light, scattering of light, application in daily life। तो ये आपके लाइट लेसन का है। और इसके बाद नेक्स्ट लेसन आई ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। इसमें नेक्स्ट लेसन आपका फिजिक्स में। और इसके आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं जो नेक्स्ट लेसन है आपका फिजिक्स पार्ट में ही है, इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है? यूनिट फोर्थ है इफेक्ट ऑफ करंट, ये फिजिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, series combination of resistor, parallel combination of resistor and its application in daily life। next topic है heating effect of electric current, its application in daily life, electric power, relation between P, interrelation between P, V, I and R। P क्या है? पावर है, V क्या है? वोल्टेज है, I आपका इसमें क्या है? करंट, R रेजिस्टेंस है। इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स
फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर। और आपको पढ़ना है नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल, डिफरेंस इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट यानी डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपका इसमें फिजिक्स पार्ट रहा। इसके बाद यूनिट 5 जो है आपका ये है आपका नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो पार्ट है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी फिजिक्स का ही पार्ट है, और फिजिक्स और बायो दोनों का पार्ट हो सकता है ये, क्योंकि इसमें जो मैटर है दोनों से ही रिलेटेड है। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी ये जो लेसन है ये आपका फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है इसमें, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, फिर बायोगैस, विंड वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लेसन इसमें आपका होगा आवर इन्वायरमेंट, इसमें पढ़ना इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीकेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड दियर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पढ़ना है। और इसमें आपका एक लास्ट लेसन है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कन्वर्जन एंड judicious use of natural resources, forest and wildlife, coal and petroleum conservation, example of people's participation for conservation of natural resources। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिग डैम, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, अल्टरनेटिव्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना है, फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपका रहा साइंस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले टॉपिक्स। साइंस सब्जेक्ट में आपके 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री है, बायो है और फिजिक्स है। ये 3 पार्ट्स आपको साइंस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आगे आपको इसी लेसन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, तो इसको जो है कि हम PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल आप में हैं। और इसके बाद जो है कि आपका जो बुक है प्रेस्क्राइब बुक, तो इसमें देखिए आपको जो है कि साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 NCERT पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, और लेबोरेटरी मैनुअल साइंस प्रैक्टिकल की बुक ले सकते हैं, और एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10 NCERT ये ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यश चंद की बुक आती है, यश चंद की बुक आती है, ये जो है NCERT पैटर्न पे है, इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक बुक और साइंस के लिए फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप की केमिस्ट्री बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप पब्लिकेशन की बुक। ये बुक अच्छी बुक है, इससे जो है कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका है इसमें देखिए आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, पीरियडिक असेसमेंट 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क 5 मार्क्स, और पोर्टफोलियो जो होता है 5 मार्क्स। इस तरह से आपका ये जो है कि आपका रहा साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस। तो ये सिलेबस आपका है, इसके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।